हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ऑनलाइन स्टडी चल रही है, तो उसी के माध्यम से हम आज आपको बुद्धि के बारे में बात करेंगे। बुद्धि के बारे में आपको बताएंगे कि बुद्धि के कॉन्सेप्ट क्या है, बुद्धि किसे कहते हैं। सामान्य तौर पर हम जब बुद्धि की बात करते हैं तो बोलते हैं कि वह व्यक्ति अधिक बुद्धिमान है या राम श्याम से अधिक बुद्धिमान है, लेकिन वास्तव में यह है बुद्धि क्या है, किसे बुद्धि कहते हैं। बुद्धि से तात्पर्य है किसी भी तर्कपूर्ण बात करने का, किसी भी समस्या का समाधान करने का, किसी भी समस्या पर विचार करने का, या किसी भी परिस्थिति के साथ किस तरीके से एडजस्टमेंट किया जाए, किस तरीके से समाधान किया जाए, किस तरीके से समायोजन किया जाए, तो इसको हम बुद्धि कहते हैं। बुद्धि का तात्पर्य है जैसे जिस मानसिक तत्व के कारण बालकों के सीखने की क्षमता में अंतर उपस्थित हो जाता है, जिस तत्व के कारण उनकी स्मृति में भिन्नता दिखाई देती है और किसी समस्या को हल करने में व्यक्तिगत अंतर दिखाई देता है, उसे हम बुद्धि कहते हैं। दूसरे शब्दों में बुद्धि एक ऐसा मानसिक तत्व है जिसके कारण दो बालक एक ही ढंग से पढ़ाए जाने पर भी उनके समझने के स्तर में हमें अंतर दिखाई देता है। तो बुद्धि की परिभाषा की बात करते हैं। सीखने की योग्यता ही बुद्धि है, ये डेफिनेशन हमें दी है बकिंघम जी ने। दूसरी डेफिनेशन जो बुद्धि के अर्थ को और स्पष्ट करती है, बुद्धि क्या करती है, बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, समझने एवं तर्क करने की योग्यता है, और ये डेफिनेशन दी है बर्ट जी के द्वारा। एक अन्य डेफिनेशन है नवीन परिस्थितियों में अनुकूलन करने की योग्यता ही बुद्धि है, और ये डेफिनेशन दी है रॉस जी ने। बुद्धि का हम सीधे सीधे मापन यानी कि मेजरमेंट नहीं कर सकते। बुद्धि का केवल मूल्यांकन कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं। और बुद्धि का मूल्यांकन करने का क्या विधि है, क्योंकि बुद्धि को मूल्यांकन करने के लिए हम इंटेलिजेंस क्वोशिएंट के माध्यम से यानी आईक्यू के माध्यम से या हम जो है उसको मूल्यांकन करते हैं। उसको निकालने की क्या विधि है, ये हम आपको आगे बताएंगे इसके बारे में। अभी हम बुद्धि के कौन कौन से सिद्धांत हैं उसकी बात करते हैं। बुद्धि के मुख्य रूप से 7 सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें पहला सिद्धांत जो है वो बिने का एक तत्व का सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत स्पीयरमैन का द्वितत्व सिद्धांत है, 2 फैक्टर थ्योरी, जो कि काफी इंपोर्टेंट मानी जाती है, जिसमें 2 फैक्टर यानी एक जनरल बुद्धि, जनरल इंटेलिजेंस, और एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस यानी विशिष्ट बुद्धि, इन 2 भागों में बांटा गया है। इसके अलावा नंबर 3 थॉर्नडाइक का बहुतत्व सिद्धांत यानी मल्टी फैक्टर थ्योरी। चौथा थर्स्टन का समूह तत्व सिद्धांत यानी ग्रुप फैक्टर थ्योरी। थॉमसन का प्रतिदर्श सिद्धांत यानी सैंपलिंग थ्योरी। बर्नन का क्रमिक महत्व सिद्धांत, और साथ है गिलफोर्ड का 3 आयाम थ्योरी यानी 3 डायमेंशनल थ्योरी, जो कि गिलफोर्ड की ये भी काफी इंपोर्टेंट मानी जाती है। थैंक यू।